आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर विंडो टैब क्या होता है और विंडो मेन्यू के A to Z ऑप्शन अपन देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फोटोशॉप का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ये जो फोटोशॉप का पेज है हमारे पास आ जाएगा और इसके अंदर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेके रखेंगे। तो कंट्रोल N करके हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है। अब इसके अंदर हमें जाना है और यहाँ हमें दिख रहा है डॉक्यूमेंट ऑप्शन हमें दिया है, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर हम फोटो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो फोटोज होते हैं उनके अंदर अपन काम करके देखें। इसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से कुछ फोटोज, सैंपल फोटोज हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे हमने एक फोटो ये ले लिया है, तो दो पिक्चर्स हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल, और दो के अलावा तीसरी पिक्चर भी लेनी है तो उसको भी हम कुछ इस टाइप से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक और पिक्चर क्लिक किया, ये ले लिया, परफेक्ट। तो हमारे पास अभी कितने ऑब्जेक्ट हैं? फिलहाल हमें 3 ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहे हैं, 1, 2 और एक ये वाली पिक्चर है हमारे पास, ये हो गए 3। अब हमें जाना कहाँ है? विंडो टैब के अंदर पहला जो सेक्शन दिया वो दिया हमें डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट जो होता है ये जो पेजेस है हमें किस टाइप से हमें देखना है, तो डॉक्यूमेंट पे जाएंगे हम और डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद हम इसे फर्स्ट वाले टैब पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों पिक्चर्स हमें लाइन से सिक्वेंस से लगी हुई है। इसी के बाद इसमें दिया डॉक्यूमेंट टाइप ई वाला सेकंड नंबर का ऑप्शन, तो अलग अलग सेक्शन में हमें तीनों पिक्चर दिख रही हैं, क्लियर। इसी के बाद जाएंगे हम डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं और नेक्स्ट जो सेक्शन हमें दिया है वो अरेंज आइकन के रूप में, तो इसको हम करेंगे तो अरेंज आइकन के रूप में आ जाएगा। वापस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, न्यू विंडो करना है तो एक नया विंडो में हमारा सेम पिक्चर खुल के आ जाएगा जिस पिक्चर पे आपने क्लिक किया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली पिक्चर मैंने क्लिक किया है और विंडो पे जाके डॉक्यूमेंट में जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ पे एक और नया पिक्चर आ गया। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर फोटोशॉप जो है उसमें जितने पेजेस खुले हुए हैं उतनी पेजेस की फाइल उसने नीचे में बता दिया, और कौन से मोड में खुला है प्लस उसने ये भी बता दिया मैं, क्लियर। इसके बाद है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में क्या होता है? सेव वर्क स्पेस। हमारा जो वर्क स्पेस था, जगह हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जिसके ऊपर, उसका हम यहाँ पे वर्क स्पेस डाल सकते हैं नाम, जैसे हमने यहाँ डीसी दे दिया। तो वर्क स्पेस का नाम क्या हो गया हमारा? यहाँ फाइल का नाम हो गया डीसी, क्लियर। और उसके बाद विंडो पे जाते हैं और यहाँ पे हमें दिया हुआ टूल्स, जैसे टूल बार जो होता है इसको हम यहाँ पे हाइड करा सकते हैं। टूल बॉक्स पे हम गए तो देखिए टूल बॉक्स हाइड हो गया। सेम हमारी सेकंड नंबर की लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बार। तो विंडो पे जाके हमारा जो ऑप्शन बार है हम इसको भी हाइड कर सकते हैं। इसी के बाद हमें दिया है यहाँ पे कि वापस लेके आना है। टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टूल बॉक्स आ गया। ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे तो ओपन हमारा ऑप्शन आ गए यहाँ पे, क्लियर। ऑप्शन फाइल पे क्लिक किया तो ऑप्शन आ गए। देन अगला हमें जो दिया है विंडो के अंदर जाके वो हमें दिया है फाइल ब्राउजर। जैसे हमें कोई भी फाइल डबल क्लिक करके ओपन करना रहती है तो हम क्या करते हैं? डबल क्लिक करेंगे और इस टाइप से हम ओपन कर सकते हैं, या फिर हम कहाँ जाते हैं? फाइल पे जाके ओपन पे जाएंगे तब जाके हम इस फाइल को ओपन करते हैं। बट हम चाहते हैं कि हम ये सब ना करें और ये जो फाइल ब्राउजर दिख रहा है यहीं से हम जाएंगे, यहीं से डायरेक्ट अपन फाइलें खोल सकते हैं। तो सेम ये जो बटन दिया है अपन को, ये यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे विंडो टैब के अंदर और यहाँ हमें दिया हुआ है फाइल ब्राउज का ऑप्शन, तो ये ऑप्शन जो होता है ये वाला बॉक्स डायरेक्टली खुल के आ जाता है। तो ये काम करता है विंडो के अंदर ब्राउज सेक्शन। इसके बाद है नेविगेटर। नेविगेटर क्या होता है? जैसे हमारे पास जो पिक्चर है उस पिक्चर का नेविगेशन हमें क्या रखना है, दिख रहा है यहाँ पे कि पिक्चर कितना जूम रखना है, कितनी विड्थ रखनी है, कौन सा एवरेज देखना है, कौन सा नहीं, वो सारा अपन देखते हैं नेविगेटर के थ्रू। तो नेविगेटर में कुल मिला के यहाँ पे दिया क्या है हमें? नेविगेटर पैनल जो होता है ये वाला, ये जो बॉक्स बन के हमारे पास आ रहा है, इस बॉक्स को हम ले भी सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। इसी के बाद हमें जो दिया है इसके अंदर विंडो टेक्स्ट सेक्शन के अंदर वो है हमारा यहाँ पे इन्फो का। तो नेविगेटर के बाद इन्फो दिया, इन्फो किस चीज का? जो हमारी फाइल है उस चीज का, क्लियर। यहाँ आ जाते हैं और यहाँ नेविगेटर के बाद हमें इन्फो दिया है, मतलब ये जो हमारी पिक्चर है इसके अंदर जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ बता रहा है कि RGB मोड में कौन सा कलर कितने % का है और CMY के कलर में कौन सा मोड क्या है। तो ये सारी डिटेल्स हमें दे देता है हमारे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। उसी के बाद हमें अगला दिया है विंडो के अंदर कलर। कलर पे हम क्लिक करेंगे, इस फोटो का कलर कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ से लाइटनेस बढ़ानी है, विटनेस बढ़ानी है, तो ये जो सेक्शन होता है यहाँ से आता है उसको हम यहाँ से पैनल को ओपन देन क्लोज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी में दिया है स्विचेस दिया हुआ है हमें और कलर दिए हुए हैं। तीनों बॉक्सों को हम यहाँ से ले सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। कहाँ पे? विंडो पे जाके यहाँ पे कलर, स्विचेस और स्टाइल, तीनों एक ही ऑप्शन से काम आते हैं। स्टाइल हम लेंगे तो स्टाइल हम डाल सकते हैं, जो हम लेयर के अंदर डबल टैप करके जाते हैं वो स्टाइल्स यहाँ पे आ जाते हैं। देन इसके बाद हमें दिया है विंडो के अंदर हिस्ट्री हमें दी हुई है। जैसे इस फोटो के ऊपर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ ब्रश अप्लाई किया, मान के चलिए ये ब्रश हमने लगा दिया। अब हम यहाँ जाएंगे विंडो के अंदर और हिस्ट्री पे हम क्लिक करते हैं तो जो हिस्ट्री दिखाता है ना कि हमने अपने फोटोज के ऊपर क्या क्या काम किए हैं, जो हिस्ट्री टूल होता है
उसको हम यहाँ से दिखा भी सकते हैं, और नहीं भी दिखाना हम तो उसको हम फोटो को हाइड भी कर सकते हैं इस वाली विंडो को। देन हम वापस विंडो पे गए और अगला में दिया है एक्शन। तो कोई भी एक्शन जब हम रीड करते हैं तो उसको बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एक्शन मतलब आपका मैक्रो की तरह काम करेगा। इसी के बाद आपको दिया हुआ है विंडो के अंदर चैनल। तो चैनल हो गया, पाथ हो गया, तीनों एक ही बॉक्स में हमें दिए रहते हैं। पाथ हो गया, चैनल हो गया और ये लेयर हो गए। तीनों पर काम करना है तब हमें इसके लिए ऑप्शन दिया रहता है, हाइड भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं। इसके बाद है ब्रशेस। तो ये जो ब्रश हम लेते हैं, हम ब्रश चूज कर रहे हैं उसके लिए डिटेल्स हमारे पास कहाँ आती है, यहाँ आती है। तो यही अगर हमें विंडो के अंदर चाहिए तो हम यहाँ पे जाएंगे विंडो सेक्शन पे और ब्रशेस पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रशेस बार में यहाँ पे सारे ब्रशेस बार यहाँ पे आ गए, उन पे स्ट्रोक वगैरह क्या रखना है वो सारी डिटेल्स भी आ गई यहाँ पे। वापस हम जाएंगे विंडो के अंदर और अगला हमें दिया यहाँ पे कैरेक्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। कैरेक्टर में हमारा जो विथ हाइड वगैरह होती है ना, जब टेक्स्ट टूल लेते हैं, जैसे हमने टी टूल लिया, टी टूल के अंदर हमारे पास जितने ऑप्शन ऊपर दिखाई देते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। क्लियर। इस विंडो को दोबारा हाइड करना है तो यहाँ पे जाएंगे और कैरेक्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हाइड हो जाता है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर विंडो सेक्शन। इसी में हमें एक और ऑप्शन दिया है, जैसे हम ये सारे पिक्चर्स यहाँ से हटा देते हैं, इनको डिलीट किया, इसको भी हमने डिलीट कर दिया और सेव भी कर दिया। अब हमारा जो विंडो के अंदर स्टेटस बार है ये वाला, इसको भी हम हाइड कर सकते हैं और इसको वापस से हम शो करा सकते हैं। तो ये होता है एडोब फोटोशॉप के अंदर विंडो टैब। और बाकी के जो ऑप्शंस रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।